पीपीटी का स्टेटमेंट होता है अ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to the third side and the other two sides divide in the same ratio. Means क्या होगा? The line joining between two sides of a triangle E and F. ठीक है ना? इसको क्या कर रहे हैं? AB and AC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये इसके क्या है भाई? पैरेलल है. ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? EF ये गिवन में होता है ये इन ट्राइंगल EF पैरेलल BC. टू प्रूव में आपको करना है क्या है? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है भाई, समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, क्लियर है. अब क्या करना है? इसका कंस्ट्रक्शन होगा. इसमें पहली चीज तो इसको इससे ज्वाइन करना है, नीचे वाले को, और ऊपर वाले में बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए सामने ठोक देना है. ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 होगा, यहाँ पर भैया ये 90 होगा. ABCDEF इसको कर लीजिए G, इसको कर लो H. मेरी बात आई समझ में? और AEEB चाहिए है तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट. ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा कौन सा? AE किस ट्राइंगल में आ रहा है? तो जब हम इसके प्रूफ में आएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, समझ रहा है मेरी बात? और क्या होगा? ये चाहिए ना, AE किस में आ रहा है? ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और साथ में EB किस में आ रहा है? BEF. एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF. बोलो यस और नो. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? AEF और BEF. ये बात क्लियर हो गई या नहीं? 1/2 बेस बाय हाइट. दिस इज आल्सो 1/2 बेस बाय हाइट. अब AEF भाई हमने इसको अपॉन को क्यों किया? क्योंकि साइड भी तो अपॉन में थी. अब हमें ये मालूम है कि ये साइड कब मिलेगी? इस ट्राइंगल के अंदर है, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पे चलना है पीपीटी को. ठीक है, समझ गए? तो हमने क्या किया? 1/2 बेस बाय हाइट. अब देखो जरा AEF ये वाला ऊपर वाले में, तो बेस ये है. ठीक है ना? 1/2 से तो 1/2 काटे दो. बेस क्या है ऊपर? AE. हाइट कितना है? GF, जो 90 पर होता है GF. ठीक है ना? सही है या नहीं? और यहाँ पर क्या है? ये बेस. अब कौन सा वाला है? BEF. तो भैया बेस क्या हो जाएगा? B तो चाहिए ही चाहिए ना हमें. और हाइट क्या हो जाएगी? हाइट जो होगी ट्राइंगल के बाहर जा रही है वही वाली सेम. ये कट जाएगा तो क्या मिला? AE अपॉन B. यस और नो? इक्वेशन 1. हाँ है ना? ठीक है. अब सेकंड इस तरफ आ जाए. AFFC. AF क्या होगा? सिर्फ से वही फिर से वही ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF आया ना. फिर क्या है? FC कौन सा हो जाएगा? CFE या EFC. एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? EFC. बोलो गया नहीं? ये किसे नहीं समझ में आई क्या कर दिया मैंने? ठीक है ना? अरे भाई ये जो साइड है AF इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है, और FC कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है? EFC के अंदर. या CEF क्या आ रही है? लो ये CEF. ठीक है, सही है या नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी वही चीज हो जाएगी 1/2 बेस बाय हाइट. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 बेस बाय हाइट. 1/2 का कैंसिल्ड हो गया. बेस क्या हो जाएगा? AEF में. अब ये AF की जरूरत है तो AF बेस बना लो इसको. और हाइट क्या हो जाएगी? EH. यहाँ पर इसमें बेस क्या हो जाएगा भैया? FC ले लो इसको. इसमें भी हाइट क्या हो जाएगी? वही 90. भाई इस ट्राइंगल के अंदर जो है 90 नहीं तो क्या होगा? राइट, इस ट्राइंगल के बाहर भी हम 90 डिग्री का हाइट ले सकते हैं ना, परपेंडिकुलर जो होगा. तो वो क्या हो जाएगा? वो सेम टू सेम हो जाएगा. इससे इसको कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा भैया? AF अपॉन FC. अब बच्चे लोग क्या किया हुआ है? आप लोगों ने क्या किया हुआ? सीधा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये बराबर ये दिख रहा है तो तुमने सीधा ठोक दिया ये इज इक्वल टू ये. तो इसमें आंसर आ तो जाएगा, दिखेगा आपको आंसर आ रहा है, बट ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें मार्क्स कट जाएंगे. क्योंकि इससे पहले आप ये देखो इसकी वैल्यू क्या है? ये अपॉन ये. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? ये अपॉन ये. ठीक है,
इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये, हमें चाहिए ये दोनों इक्वल, तो भैया इसके साथ वाले भी तो इक्वल होंगे, तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। अब देखो ये नीचे वाला ये मिसिंग हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो ये सब कुछ सही है। ये दो ट्रायंगल डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये दोनों सेम होंगे, यानी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल होना चाहिए। देन वी कैन से बोथ आर द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल, ठीक है ना। तो ये कब होगा इनको, अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, तो बीईएफ कौन सा होगा, देखो इसको शेड कर रहा हूं मैं, बीईएफ हो गया ये, और सीईएफ ये हो गया। तो ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल कैसे लिखेंगे, बीईएफ एंड ट्रायंगल सीईएफ स्टैंड ऑन सेम बेस, stand on same base and lie between same parallels। अब सेम बेस कौन सा है, EF, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया आपको, EF है सेम बेस, ताकि याद रहे कि सेम बेस कौन सा है, और पैरेलल कौन सा है, EF एंड पैरेलल्स कौन सा है, BC, ठीक है ना। ये लाइन अगर नहीं लिखोगे आपको अननेसेसरी एक मार्क कट जाएंगे, ये लाइन जरूरी, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों अगर वो सेम बेस पर स्टैंड है, तो चैप्टर नंबर 9 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक चैप्टर था जो कि डिलीटेड था, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था कि एक ही बेस पर दो ट्रायंगल अगर रखे हुए, एक बेस है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों एरिया ऑफ ये ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दूसरा ट्रायंगल। अगर तो क्या ये अगर हम इस तरफ को बैठे हुए हैं, इधर से देखो ना, उस पे ये रखा हुआ, उस पे ये रखा हुआ है, तो क्या होंगे इन दोनों की एरियाज क्या होंगे, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईएफ। एरिया शॉर्ट में लिख दिया मैंने, फुल में लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये अब इक्वल हो गए आपके, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, जब एरिया इक्वल हो गए, सो फ्रॉम आप लिखोगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा आपका, AE इज अपॉन BE इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये तो बिल्कुल रफली बता रहा हूं, ये 5-6 बार हो चुकी है थ्योरम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आपका कल एग्जाम है, तो ये कुछ चीजें स्टेप्स है जो आप लोग भूल जाते हो, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रफली टाइप का जल्दबाजी में बताया हुआ है ये, ठीक है ना। प्रॉपर मैनर में बहुत सारे नोट्स वगैरह सबके बने होंगे ये, ठीक है ना। तो ये मतलब जो है बिल्कुल रफ टाइप में मैंने बताया हुआ है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, नहीं मेन समझ में आना चाहिए। ये दो चीजें हैं मेन, ये जो आप लोग मिस कर रहे थे, ये वाली चीजें, ठीक है ना, ये दो चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये प्रूफ हो गया बीपीटी का।